जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी को। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको एक समय सारणी बनाकर दूंगा राजस्थान पुलिस की कि हमें किस प्रकार से रणनीति को तैयार करना है और किस प्रकार से हमें इस प्रतियोगी परीक्षा में अव्वल आना है। तो आज उन सभी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो पेपर में जो हमसे पूछा जाएगा, किस प्रकार से पेपर आएगा, कैसे नहीं आएगा, पहले उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि एक विद्यार्थी ने पहले मुझे कहा कि सर मैं रीट की तैयारी करूं या पटवार की करूं या पुलिस की तैयारी करूं, तो वो खुद ये सोचे कि जब तुम्हें ये नहीं पता तो मुझे कैसे पता लगेगा भी आपकी क्षमता क्या है, आपकी काबिलियत क्या है, वो तो आप खुद जानते हो ना। भी आपके अंदर जो आत्मविश्वास है सिर्फ आप उसको जगाइए। अगर आपको अपनी शक्तियों का ज्ञान हो जाएगा तो आप हर मंजिल को पालोगे। आज हम राजस्थान पुलिस के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पटवार और रीट के बारे में बात करेंगे। तो पहले पुलिस का जो विषय है उसमें देखो ध्यान देते हैं, विषय के अंदर क्या क्या है। आपको बता देता हूं कि 1997 से राजस्थान पुलिस के जो पेपर स्टार्ट हुए तब से लेकर आज तक जब जब सरकार बदली है पेपर में परिवर्तन आया है। आप देख सकते हैं श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया का जब कार्यकाल था तब उनके समय पेपर कैसा था, जब श्रीमान अशोक गहलोत का कार्यकाल आया तो पेपर कैसा हुआ। यानी कुछ पेपर जिनमें हमें महत्वपूर्ण भाग दे दिया गया तार्किक योग्यता यानी रीजनिंग का, यानी जब गहलोत सरकार के द्वारा पेपर जब आयोजित हुए मतलब उस समय तब वहां पर रीजनिंग का ज्यादा महत्व था और वसुंधरा राजे सिंधिया के समय मैथ ठीक है ज्यादा ये पेपर में। ये आप पुराने पेपर देख लो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुराने पेपर देख लीजिए, आपको खुद एहसास हो जाएगा सर उसमें क्या क्या है। देखो इस बार का जो पैटर्न है, जो पेपर होगा वो इस प्रकार से है कि 40% किसके डाले हैं, रीजनिंग के, और कंप्यूटर के कितने हैं 20%, यानी टोटल कितने हो गए 60। प्रत्येक पर्सन आधा अंक का है। कितने अंक का है, आधे अंक का है। तो उस 60% के टोटल नंबर कितने हो गए 30। सर एक फोन आया विद्यार्थी का कि सर हमें कितने नंबर लाने हैं ताकि मैं मेरिट में पास हो जाऊं। मेरा यह कहना है कि पेपर जो होगा वो 75 का होगा। क्यों ना आप 75 या 74 ही लेकर आओ ताकि आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। दूसरा, कुछ विद्यार्थियों का सवाल, सर मेरिट कितनी जाएगी। भाई पेपर हुआ ही नहीं, मेरिट पहले कैसे बता दें आपको। जैसा पिछले वर्ष जो पेपर हुआ उसके अंदर जो मेरिट जो थी वो बहुत कम गई, लेकिन उससे पिछली बार का जो पेपर हुआ उसमें बहुत ज्यादा गई। जिस वर्ष मेरा चयन हुआ था मेरे नंबर थे 59, पेपर में 59 नंबर थे और दौड़ के नंबर भी जुड़े थे 15, तब जाकर सिलेक्शन हुआ। लेकिन इस बार आपको पता है कि बी पार्ट, ये हो गया ए पार्ट, ये बी पार्ट और ये हो गया सी पार्ट। इस बी पार्ट के अंदर भी आपको मालूम है कि आपको फेल नहीं किया जाएगा। अब की बार ये क्लियर करना है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर लाए जा सके, और वो नंबर लाने कैसे हैं आपको लास्ट तक वीडियो में मैं बता दूंगा। कौन सी किताबें पढ़नी है, किन किताबों पर ज्यादा ध्यान देना है, कौन सा टॉपिक ज्यादा पढ़ना है। तो ये तो बात होगी यहां। फिर बी पार्ट के अंदर बात करते हैं सामान्य ज्ञान और विज्ञान की। उसके बाद में नया टॉपिक जो जुड़ा है वो है महिला एवं बाल अपराध, और ये फिर करंट अफेयर जो हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हो आप, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, चाहे वो केंद्र सरकार में दिल्ली पुलिस हो, या एसएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सर ये कैसे पढ़े, मैं तो ये कहता हूं कि रोजाना जो अखबार आता है आप उसमें से अपने दिमाग का यूज करके इंपॉर्टेंट प्रश्न निकालिए, खुद नोट्स तैयार करिए, आपको खुद पता लग जाएगा भी हाँ इस प्रकार से मैंने 6 महीने तैयारी की, ये मैंने करंट के नोट्स बनाए हैं। आप किसी पर डिपेंड ना रहिए कि हाँ वहां करंट की क्लास लगेगी हम वहां से पढ़ेंगे वही पेपर में आएगा क्या, नहीं, आप खुद मेहनत कीजिए, आपको पता लग जाएगा। सी पार्ट में इतिहास, कला एवं संस्कृति, भूगोल, संविधान यानी आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था से जो प्रश्न पूछे जाएंगे, इनमें से प्रश्न आएंगे यहाँ 45। इनमें सामान्य ज्ञान विज्ञान, महिला एवं बाल अपराध के आपको पता है कि 10 प्रश्न आने हैं। समसामयिकी करंट अफेयर का कितना होगा भाई 15%। ये हमने माना कि 45% हो गया और अंक कितने हो गए 22.5। अब इन सभी का अगर हम योग करते हैं तो टोटल नंबर हमारे पास आ गए 75 अंक। कितने आ गए 75 अंक। 75 अंक में से हमें कितने लाने हैं, आपको लेकर आने जितने ज्यादा हो सके।
मैं कभी नहीं कहूंगा कि हाँ, कई ऐसा भी सवाल करेंगे, सर मैं एससी कास्ट में हूं, मैं ओबीसी में हूं, मैं जनरल में हूं, हमारे को इतने नंबर लाने पर पेपर पास हो जाएगा क्या? आप किसी भी श्रेणी में क्यों ना आते हो, आपको अधिकतम नंबर लाने हैं, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने हैं, ताकि आपको कहीं आगे दिक्कत ना आए। लेकिन आपको यह भी पता है कि जो व्यक्ति अच्छा दौड़ता है वो अच्छा पढ़ नहीं सकता, और जो अच्छा पढ़ रहा है वो अच्छा दौड़ नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं आप उसको पीछे छोड़ दोगे। मुझे जब पता था, मैं तैयारी करता था, मुझे यह लगा कि मुझे जीके अच्छा आता है, मैं इसको कवर करूंगा, रीजनिंग नहीं आती। लेकिन अब दौड़ की बात आई तो मैंने सोचा दौड़ में भी अपने कमजोर हैं, भी 10 किलोमीटर अपने 50 मिनट में दौड़ रहे हैं। अब की बार तो आपको पता है कि 5 किलोमीटर दौड़ना है, वो भी 25 मिनट में। हमारे समय में तो अलग अलग टाइम दिया हुआ था, 60 मिनट में इतने नंबर है, 50 में आएगा तो 15, 55 में आएगा तो 10 नंबर, इस प्रकार से था। लेकिन ये सब कुछ तो बदल गया ना, तो आपको उसी के अनुसार रणनीति बनानी है। रणनीति बनाने के लिए क्या करना, सबसे ज्यादा ध्यान देना पहले महिला एवं बाल अपराध, ये नंबर कहीं से भी कम नहीं होने चाहिए। दूसरा, सामान्य ज्ञान और विज्ञान के लिए क्या पढ़ें। दोस्तों आपको बता देता हूं, राजस्थान पुलिस का जो ये पेपर होता है, इसमें सामान्य ज्ञान और विज्ञान के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आज तक नहीं पता कहां से आते हैं। क्योंकि इसके अंदर प्रश्न पूछा गया एक बार हमसे कि तुलसीदास, सूरदास, कबीर, इनको क्रम से लिखिए या इनका सही क्रम कीजिए। ठीक है, एक प्रश्न पूछा गया, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। अब विश्व का पूछ लिया तो क्या आप पूरी वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ दोगे? क्या पूरा आप भारत का भूगोल पढ़ लोगे? प्रश्न आपके सामने है 20, ठीक है, उसमें विज्ञान भी है और उसमें सामान्य ज्ञान भी है। ज्यादा प्रश्न विज्ञान के आएंगे, तो आपको बता देता हूं, एनसीईआरटी की किताब उठाइए, उसमें अगर वो नहीं मिलती तो एक फर्स्ट रैंक की किताब आती है, उसमें 6ठी से लेकर 12वीं तक का एक क्रम दिया हुआ है साइंस का, आप उसको पढ़िए। सामान्य ज्ञान के लिए ज्यादातर अगर लूसेंट पढ़ रहे हो तो वो ठीक है, लेकिन एक अरिहंत की किताब आती है, छोटा सा कैप्सूल उसे बोलते हैं, 60 रुपए की आती है, वो आप ले आना। उस 60 रुपए की बुक में लगभग आपका राजस्थान पुलिस का बी पार्ट तैयार हो जाएगा। बाकी ये कोशिश सामान्य ज्ञान वाली मैं करूंगा कि मैं भी आपको ये प्रोवाइड करवा दूं, लेकिन मैं पहले बता रहा हूं कि जो आपके पास किताबें हैं उनको कैसे पढ़ना है। दूसरा, तार्किक योग्यता। हम सभी अच्छी भली भांति जानते हैं कि रामनिवास मथुरिया की जो किताब आती है, अगर उसको अच्छी तरीके से पढ़ लिया जाए तो वो अच्छी तरीके से तैयार हो जाता है। फिर हमारे जो बलराम सर आपको रीजनिंग करवा रहे हैं, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, लेकिन इतना विश्वास से कह रहा हूं कि उनके द्वारा रीजनिंग के अगर सारे वीडियो देखकर आपने नोट्स बना लिए तो आप कोई भी भर्ती हो उसका पेपर देकर देख लेना। अगर तुम फेल हो जाते हो तो मुझे बताना कि रीजनिंग में सर हमारे नंबर कम आ गए, ये प्रश्न आया था और ये गलत हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर दीजिए, वो आपको हर प्रश्न का जवाब देंगे। तो ये बात भी क्लियर होगी। कंप्यूटर के मैं नोट्स जो है गोविंद सैनी सर है उनके भेज रहा हूं आपको, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको नोट्स मिलते रहेंगे। दूसरी बात, इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और संविधान। इतिहास और कला संस्कृति के मैंने वीडियो डाले हैं और भी वीडियो डालता रहूंगा, वहां से आप पूरे के पूरे तैयार कर लीजिए। कला एवं संस्कृति, हमें हमारी सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, हमें हमारे भौगोलिक परिवेश का ज्ञान होना चाहिए। इसी कारण सबसे ज्यादा प्रश्न इन दो सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, कला व संस्कृति और भूगोल से। ठीक है, कितने पूछे जाएंगे ये तो पेपर में आने के बाद ही पता चलता है। इतिहास का यहां पर थोड़ा सा महत्व कम रहेगा, लेकिन इन दोनों का ज्यादा रहेगा, कला व संस्कृति का। जैसे भाषा एवं बोली, ठीक है, हमारे लोकगीत हुए, संस्कृति के नृत्य हुए, उन चीजों के बारे में हमसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो एक बात तो ये होगी। सर इसके बाद ये तो हो गया पेपर तक की बात, पेपर के बाद क्या होगा? कुछ विद्यार्थी ये कहेंगे सर हमसे दौड़ नहीं होती है, हम मेडिकल पे अनफिट हो गए थे, आज दौड़ भी क्लियर हो जाएगी और मेडिकल भी पास कर जाओगे। सारी बात आप ध्यान तक बनाए रखें, मैं आगे बताता हूं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये पता चल जाए कि इन पार्ट में इतना हमें ध्यान देना है, कौन सी किताबें पढ़नी है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे क्या होगा। पेपर पास करने के बाद में आपका एक लिस्ट आती है और उसमें आपको दौड़ के लिए बुलाया जाता है। दौड़ के लिए बुलाया जाता है। दौड़ में क्या होता है देखो, शारीरिक दक्षता जिसे बोलते हैं, शारीरिक दक्षता परीक्षा। शारीरिक दक्षता परीक्षा जो होगी उसमें क्या क्या जब महत्व रहता है शारीरिक दक्षता परीक्षा में। इधर हम बात करें पुरुष और इधर हम बात करें महिला। अब यहां पुरुषों के लिए जो है वो है एक तो ऊंचाई, तो महिलाओं के लिए भी वही चीज है सेम, ऊंचाई। और इधर उनका होगा वजन
और पुरुषों के लिए है सीना। ऊंचाई यहां 168 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर, और यहां है 152 सेंटीमीटर। सीना जो है वो 81 से 86, 81 से 86, वजन 47.5। अब दोस्तों कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर हमारा जो सीना है वो कम फूलता है। आप इस प्रकार से फुलाइए, ये इधर से कट निकल जाएंगे बाहर से, तो अपने आप जब फीता जो नापते हैं उसमें पूरा आ जाएगा। दूसरी चीज, अगर सीना कम है तो उसके लिए आप क्या कीजिए, सुबह उठकर जो सोयाबीन की जो बड़ी आती है जो हरी रंग की, उसको पानी में भिगो दीजिए रात को, और सुबह उसको सेवन कीजिए। रात को उसके साथ चने भी भिगो दीजिए। उनको खाने के बाद आप पुशअप निकाला करें। जितने ज्यादा डिप्स निकालोगे उतना ही ज्यादा आपका सीना ग्रोथ करेगा। ठीक है, यहां 152 सेंटीमीटर और 47.5। अब इसके बाद सर क्या होता है, इसके बाद में होता है मेडिकल, जो कंफर्म मेडिकल होता है उसके अंदर आपको फिर लिस्ट में नाम आने के बाद में नियुक्ति दी जाती है। यानी यहां पर शारीरिक दक्षता परीक्षा पास करने के बाद जितनों अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है लगभग वो चयनित ही होते हैं, क्योंकि मेडिकल में बहुत विद्यार्थी कम अनफिट होते हैं राजस्थान पुलिस में। दूसरा एक संकोच ये भी है विद्यार्थियों के मन में, सर मेरे आंखें जो है वो कमजोर हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप घबराइए मत, आप सिर्फ पेपर पास कीजिए, उसके बाद मुझे कॉल कीजिएगा। आपको दौड़ने के लिए भी ग्राउंड तैयार करके दूंगा और मेडिकल के लिए भी जो चीजें होगी वो सारी सुविधा उपलब्ध करवाऊंगा। ठीक है, जितना होगा आपको थार के धोरों में लेकर चला जाऊंगा, वहां पर सुबह शाम दौड़ाया करूंगा। और अपने सिलेक्शन से मतलब है, क्योंकि अगर 6 महीने भी हमने अगर अच्छी तरह से तैयारी कर ली या पेपर की, और उसके बाद में अगर हमको 30 दिन भी अगर दौड़ के मिल गए, तो मैं वादा करता हूं कि मैं अवकाश लेकर आप लोगों को तैयारी करवाऊंगा। ये वीडियो है, आप चाहे रिकॉर्ड कर लेना, कोई विद्यार्थी बाद में कॉल कर देना कि सर मुझे तैयारी करवाइए, मैं बिल्कुल निःशुल्क तैयारी करवाऊंगा उनको, चाहे कितना ही दौड़ाना पड़े। ठीक है, और 152 सेंटीमीटर 47। अगर वेट कम है तो आप अच्छे ड्राई फ्रूट्स खाइए, फल फ्रूट खाइए, वेट बढ़ जाएगा। ठीक है, इन चीजों पर तो तब ध्यान देंगे जब हमारा पेपर पास होगा। तो पहले रणनीति पेपर की होनी चाहिए। ठीक है, पहले रणनीति पेपर की होनी चाहिए। 150 पर्सन आएंगे, 150 पर्सन आएंगे, 120 मिनट का समय है, 120 मिनट का समय है। 120 मिनट में सर 150 पर्सन कैसे करने, बहुत आसान है। सबसे पहले आपको सी पार्ट उठाना है, सी पार्ट करो, उसके बाद में बी पार्ट, फिर रीजनिंग। अगर आपने पहले रीजनिंग करना शुरू कर दिया तो ये दिमाग जो है वो उसी में उलझा हुआ रह जाएगा और बाद में गोले नहीं भर पाओगे। पहले सी पार्ट पर टिक किए, सी पार्ट को भर दिया, बी पार्ट टिक किया, बी पार्ट भर दिया, रीजनिंग की और उसको भी भर दिया उसी प्रकार से, ताकि अगर समय भी पूरा हो जाता है तो जितने हमने किए हैं वो तो हमने भर दिए ना। कई विद्यार्थी क्या करेंगे, पहले सी पार्ट कर लिया, फिर बी पार्ट कर लिया, फिर ए पार्ट कर लिया, अब वो भरेंगे, इतने में तो समय ही पूरा हो जाएगा। तो उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। जो एनसीसी किए हुए विद्यार्थी हैं या जो होमगार्ड लगे हुए हैं उनके लिए जो जरूरी सूचना है वो भी आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि जैसे ही दौड़ क्लियर होती है उनको पहले ही आवाज देकर बुला लिया जाता है। एनसीसी और होमगार्ड, अब ये भी एक सिपाही है। एनसीसी बेल्ट बंद व्यक्ति प्रत्येक सिपाही है। जैसा हमने देखा कि पंजाब पुलिस के एसआई हरजीत कुमार, उनकी हाथ की जब कलाई कट गई तो आज बिहार के डीजीपी ने, पंजाब पुलिस के डीजीपी ने, पूरे भारत की पुलिस ने उनको सैल्यूट किया है। मैं भी सैल्यूट करता हूं अपने इस परिवार की तरफ से। जो मेरे साथ ये लाइव जुड़े हुए विद्यार्थी हैं, मेरे सारे के सारे आने वाले भावी कर्मचारी हैं, इन भावी कर्मचारियों की ओर से भी सैल्यूट उनको, कि उन्होंने देश के लिए अपनी कलाई तक को ना सोचकर पहले उस मुजरिम को पकड़ना जरूरी समझा जो कि बैरिकेड तोड़कर भाग रहा था। ऐसे सिपाहियों की जरूरत है और फिर उसी शान से वो चल रहे थे। ठीक है, तो यहां एनसीसी में सी सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट, यहां 3 साल, 2 साल, 1 साल। उसी प्रकार 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, ये इनका क्रम होता है। आपको इतने इतने नंबर मिल जाएंगे, कितने साल की आपने सेवा दी है। ठीक है, अब इनको पहले बुलाते हैं, ये बिल्कुल सही है। सी सर्टिफिकेट वाले के 5 नंबर जुड़ते हैं, होमगार्ड में इतने वर्ष तक सेवा सी, उनको 5 नंबर मिलते हैं जरूर। क्या सर आरकेसीएल के नंबर जुड़ते हैं? नहीं, वो एक डिप्लोमा है, उसके नंबर नहीं जुड़ते हैं। दूसरी एक चीज, कई विद्यार्थी अब ये कहेंगे सर पेपर कब होगा? पेपर चाहे तुम्हारा कल ही क्यों ना हो जाए, तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है क्या?
इतने दिन क्या कर रहे थे भाई तुम्हें जब रोज कहा जा रहा है कि पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करते रहो, फिर आप ये पूछ रहे हो पेपर कब होगा। आप लोगों को तो ये होना चाहिए कि पेपर चाहे आज हो जाए चाहे कल हो जाए, हम तैयार हैं, हमारे जो 75 में से 70 नंबर फिक्स है। अब कई विद्यार्थी ये कमेंट कर देंगे, आप कैसे कह सकते हो कि 70 नंबर फिक्स है। अरे मैं थोड़ी ना कह रहा हूं, ये तो आपका आत्मविश्वास बोल रहा है। नहीं बोल रहा तो आप बता दो। ठंडा कोनी के थार में कितो जोर है, पता नहीं है क्या, पूत का पग पालना में दिखा हुआ है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो घर वाले भी जानते हैं हमारा बेटा कितनी मेहनत कर रहा है, और आपको भी इस बात का पता है कि मैं रात दिन पढ़ रहा हूं या नहीं पढ़ रहा हूं, या रात को बस फोन ही चला रहा हूं, यूट्यूब ही देख रहा हूं। मैंने पहले भी बताया है कि किताबों से अच्छा कोई भी आपका हम सफर नहीं है। तो सोना बाबू को चक्कर छोड़ के थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दे दियो, ठीक है। ज्यादातर वहीं पर आपको अपना समय व्यतीत करना है किताबों में। उसके बाद में एक यूट्यूब तो माध्यम है कि जो चीज आपको समझ नहीं आ रही उसको पढ़िए, ठीक है। तो सभी भावी कर्मचारियों से मैं आशा करता हूं कि वीडियो में जो मेरे द्वारा समझाया गया है उस पर आप अमल करोगे। अब किताबें कौन कौन सी है वो और सुन लो सारी, दोबारा बता देता हूं। ज्यादा क्या पढ़ना है, कला एवं संस्कृति, कला व संस्कृति। फिर आ गया भूगोल। सर टाइम टेबल कैसे सेट करें। टाइम टेबल मैं ये नहीं जानता कि आप पूरे दिन की आपकी दैनिक गतिविधि वो क्या है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरी है मैं उस हिसाब से आपको बता देता हूं कि एक मैं मानता हूं कि मैं एक विद्यार्थी हूं और मुझे राजस्थान पुलिस में चयन करवाना है, तो मुझे कैसे तैयारी करनी है वो मैं टाइम टेबल बता देता हूं। आप सुबह जल्दी उठिए, 4 बजे आपको उठना ही पड़ेगा, 4 बजे उठना ही पड़ेगा। 4 बजे आज नहीं तो कल ट्रेनिंग में उठना पड़ेगा। तो आप ये मान लिए कि आपकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। ट्रेनिंग किसके द्वारा शुरू की गई है, मेरे द्वारा शुरू कर दी गई है, ठीक है। ट्रेनिंग मेरे द्वारा आपको शुरू कर दी गई है। और आपको कितने बजे उठना है, सुबह 4 बजे उठना है। 4 बजे उठने के बाद में दैनिक क्रिया करने के बाद में आप क्या करो, 4:15 या 4:20 से पढ़ना शुरू कर दो। उसके बाद लगातार आप 8 बजे तक पढ़ते रहो, 8 बजे तक छोड़ना ही नहीं है किताब को। और उस समय आपको क्या पढ़ना है, सुबह सुबह तार्किक योग्यता वाले प्रश्न, तार्किक योग्यता यानी रीजनिंग, तार्किक क्षमता आपकी, ठीक है। इसमें आप रीजनिंग वाले प्रश्न पढ़िए। रामनिवास मथुरिया किताब पढ़ लेना या बलराम स्वामी सर के जो वीडियो है उनको आप देख लेना। दूसरा, इसके बाद आप क्या करना कि जो अखबार आता है उसमें आपको करंट अफेयर तैयार करना है। करंट अफेयर्स तैयार आपको खुद करना है, ना कि किसी के बलबूते पर रहना है। आप पूछोगे सर प्रवीण सर के वीडियो नहीं आए। देखो मेरा ये एक माध्यम है कि जो निःशुल्क पढ़ा सकता हूं वही मैं आपको दे सकता हूं। अगर कोई टीचर अगर मुझसे पैसे की बात करेगा तो मैं उनको वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगा, ठीक है, इसीलिए उनके वीडियो नहीं आ रहे हैं। तो करंट अफेयर आप तैयार कीजिए, मुझसे जितना होगा मैं आप लोगों के लिए करूंगा। गजानंद जी सर है, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, वो भी आपको करंट के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। ये बात होगी। कला एवं संस्कृति भूगोल रात को सिर्फ 12 बजे तक ही पढ़ना है, 12 बजे तक ही पढ़ना है। 12 से 1, 2, 3, 4 घंटे तो वो सोने हैं, दिन में आपको 2 घंटे और सोने हैं, ठीक है। तो 6 घंटे आपकी नींद होगी, बाकी समय आपको पढ़ाई पर देना है। कला व संस्कृति भूगोल, इनमें आपको क्या पढ़ना है, नारायण सर के वीडियो भूगोल के लिए, नारायण सर के वीडियो और कला संस्कृति के मेरे द्वारा डाले गए सभी नोट्स, वो वीडियो, उनसे आप नोट्स बना लिए। अब एक विद्यार्थी प्रश्न करता है, सर जी राजस्थान की राज्य सब्जी कौन सी है। अरे ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। आप ज्यादातर डीपली मत जाइए। मेरा तो माध्यम है कि सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाना, लेकिन परीक्षा का बेस क्या है आप पहले वो तो समझिए। पुराना पेपर आप लेकर बैठिए, उसमें क्या पूछा गया है उसी के आधार पर तैयारी कीजिए, और वही सफलता में सबसे ज्यादा उपयोगी होता है, ठीक है दोस्तों। तो अलविदा चाहूंगा कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई। कितने घंटे पढ़ना है, पढ़ाई के लिए कभी भी घंटे तय नहीं किए जाते। किसी ने कहा है कि कमरे में अगर घड़ी भी होती है तो उसको भी उतार कर साइड में रख दीजिए, और अगर नहीं रख सकते तो उसका सेल निकाल दीजिए, वो भी आपको दिन में 2 बार तो सही समय बता देगी। असफलता एक चुनौती है, उसको स्वीकार करना चाहिए। आज तुम गिर चुके हो तो एक बार फिर खड़े होकर प्रयास करना चाहिए। हमें मंजिल मिलेगी जरूर, लेकिन हार कर नहीं, उसके लिए लड़ना पड़ेगा, खुद से लड़ना पड़ेगा। ऋषि कपूर साहब का जब मृत्यु हुई तो एक वीडियो वायरल हुआ, उन्होंने कहा कि मेहनत कीजिए। हर व्यक्ति ये कहता है मेहनत कीजिए, मेहनत कैसे करनी है वो तो आप ही जानते हो, मैं कैसे जान सकता हूं कि आपके घर में आपको क्या क्या काम है। तो मेहनत के लिए आपको पढ़ना है, और
इस वीडियो के माध्यम से मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया, लेकिन आप अपने माता पिता के लिए पढ़िए। उन्होंने बचपन में सपना संजोया था, मारो टाबर पुलिस वालों बनेगो, मारो छोरो डॉक्टर बनेगो, मारी लड़की है जो मास्टर नहीं बनेगी। आज वो समय आया है, और वो समय आया है तो आपको पढ़ने के लिए वो उन्होंने कहा है, और पढ़ने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं होता है। आप अपना जो लक्ष्य है उसी चीज़ की एक तस्वीर अपने सामने लगा दो और पूरी दीवारों को किताबों से सजा दो, और उसके बाद में पढ़ना शुरू कर दो, और सुबह शाम उठते एक सलूट किया करो उस तस्वीर को कि मैं इस राजस्थान पुलिस का एक खाकी का एक अंग हूँ, और मैं आने वाले समय के अंदर 26 जनवरी की परेड में या 15 अगस्त की परेड में मैं जरूर शामिल होऊंगा। ऐसा एक जुनून रखिए कि आगे मुझे करना क्या है, तब नौकरी मिलती है कि नहीं मिलती है। लेकिन अब तुम सोचोगे मैंने याद क्यों को नहीं होने लग रही हूं, मैंने ओ क्यों, याद सबको होता है, किसको याद नहीं होता। आप बार बार लिख कर देखो, उसको सुनाओ, आपको जो याद हुआ मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को सुनाइए। आप किसी को ज्यादा होगी, मैं किसको सुनाऊं, मैंने फोन कर लिया करो, मैंने सुना दिया करो जी के थाने याद हुआ अभी तो फटाफट सुनाया रखा करो, जितना जल्दी सुना सकते हो। आदत डालिए भी मुझे कितना याद है सर, मैंने आज ये टॉपिक किया, मैं फटाफट सुनाना चाहता हूं कि राणा सांगा आया था, राणा सांगा इधर बाबर आया था 17 मार्च 1527 को जो खानवा का युद्ध हुआ था, रूपवास तहसील गंभीरी नदी के किनारे हुआ था, इस युद्ध के बारे में बताना चाहता हूं। सवाई जय सिंह के बारे में बताना चाहता हूं, सवाई जय सिंह को राजस्थान का चाणक्य कहा जाता है। महात्मा गांधी के बारे में बताना चाहता हूं, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ पोरबंदर गुजरात में हुआ था। 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए थे, उनके साथ में ये अपने बात करते हैं शिकागो में स्वामी विवेकानंद चले गए थे, परंतु उसी समय आयरलैंड से एनी बेसेंट आई थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, लेकिन कांग्रेस की पहली अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। सरोजनी नायडू पहली राज्यपाल थी, तो पहली मुख्यमंत्री जो है वो सुचेता कृपलानी थी। तो आदत डालिए, जितना तेज बोलोगे उतना याद होगा, कड़ी से कड़ी जोड़ दीजिए, सब कुछ याद होगा दोस्तों। तो सभी भावी कर्मचारियों को मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि हम मिले तो पेपर पास करके मिले। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। तैयारी करते रहिए, फिर कुछ और बातें लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। जय हिंद।